जय हिंद भाई। आज हम लोग पढ़ेंगे सिलॉक्स। और सिलॉक्स हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और देखते के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे बिना डायग्राम के बनाए हुए। ठीक है, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपका सिलॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। आप जो फ़ी देकर पढ़ते हैं वही चीज़ हम आपको फ्री में पढ़ा देंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, देखिए सिलॉक्स में 2-3 रूल है, उसको समझ लीजिए। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूज़न हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूज़न हमेशा नेगेटिव होगा। क्या समझे कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे जो कंक्लूज़न फॉलो करेगा वो पॉजिटिव स्टेटमेंट ही फॉलो करेगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो कंक्लूज़न भी हमेशा नेगेटिव ही होना चाहिए। ऑल को हम लोग सम लिख सकते हैं और सम को ऑल नहीं लिख सकते हैं। ये चीज़ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। उससे पहले कुछ टर्म है, उसको समझना ज़रूरी है। देखिए हम जो प्रोसेस यूज करेंगे वो 100 और 50 वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, देखिए ऑल वाला जो ऑल के साथ जो वर्ड रहेगा पॉजिटिव सेंटेंस है और ऑल के साथ वर्ड है तो वो 100 होगा। सम को 50 मानते हैं, ऑल को 100 मानते हैं और सम को 50 मानते हैं। ठीक है, 100 को 50 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, बस समझते जाइए। इस चीज़ जो हम बोल रहे हैं उसको याद दिमाग में रखे रहिए। क्वेश्चन हेल्प करने में यही हेल्पफुल होगा, क्योंकि 100-50 समझ गए कि कौन 100 होगा कौन 50 होगा। समझिए कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ गए हैं। देखिए अब है कि देखिए यहाँ क्या है, ऑल ARB। तो ऑल के साथ जो रहेगा वो 100 होगा। ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। ये एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट जो होता है सब्जेक्ट होता है, सेकंड पार्ट ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है, उसमें तो पॉजिटिव सेंटेंस है और ऑल है तो ऑल के साथ जो वर्ड रहेगा वो 100 होगा और ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होगा। ठीक है, तो ऑल ARB, तो A इसमें 100 हो गया और B 50 हो गया। ठीक है, सम के साथ जो क्वेश्चन रहेगा, सम के साथ जो स्टेटमेंट रहेगा वो इसमें सब्जेक्ट भी 50 और ऑब्जेक्ट भी 50। मतलब कहने का मतलब है कि A भी 50 होगा और B भी 50 होगा। अब नो A इज़ B, अगर सेंटेंस नेगेटिव है और नो के साथ शुरू हो रहा है तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों 100 और 100 ही होता है, मानते हैं। ठीक है, तो इसमें A भी 100 हो जाएगा और B भी 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस सम के साथ शुरू हो रहा है लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है, तो सम के साथ सम वाला जो पार्ट रहेगा वो हो जाएगा, सम वाला जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा 50 और नोट के साथ जो है वो हो जाएगा 100। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ये चीज़ को याद रखिएगा जो हम बताएं अभी, 100 कौन होगा और 50 कौन होगा, यही इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ऑल पेन आर पेंसिल, तो इससे क्या क्या कंक्लूजन बन सकता है वो आपको हम लिख कर दिखा देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। ये चीज़ समझ के समझिए कि पूरा सिलॉक्स समझ गए। तो ऑल पेन इज पेंसिल, तो पेन क्या हो जाएगा हमारा 100 और पेंसिल क्या हो जाएगा तो 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पेंसिल 50 हो जाएगा। पेन 100 और पेंसिल 50 हो जाएगा। अब देखिए ऑल पेन आर पेंसिल, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सम पेन आर पेंसिल लिख सकते हैं। तो पहले देखना है कि अगर आपको सिलॉक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उससे कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले देखें कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, मेरा कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। चलिए बिल्कुल सही, ये तो ठीक है।
दूसरी बात कि अगर स्टेटमेंट में सब्जेक्ट 100 है तो इसमें यानी कि पेन इसमें 100 है, तो जहाँ भी पेन होगा उस या तो 100 होना चाहिए या 50 होना चाहिए, चलेगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, 50 है, पेंसिल है, समझ गया ना कि 50 कौन होता है, 100 कौन होता है। ऑल के साथ वाला पार्ट 100 यानी सब्जेक्ट ये हो गया 100 और बाकी जो बचा ये ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब देखिए तो क्या ये सही है, तो इसमें देखिए ऑल 100 है, यहाँ हमारा यानी पेन 100 है, यहाँ हमारा पेन 50 है, तो क्या 100 को 50 लिख सकते हैं, तो हाँ जी लिख सकते हैं, सही है। यहाँ हमारा पेंसिल 50 है, यहाँ हमारा पेंसिल 50 है, तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है जी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब और दूसरा स्टेटमेंट हम लोग एक बनाते हैं कि क्या ये सही है, ये सम पेंसिल आर पेन, क्या ये सही है, तो पहले पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या ये पॉजिटिव है, तो बिल्कुल जी पॉजिटिव है। तो यहाँ क्या पेंसिल हमारा 50, यहाँ हमारा पेंसिल क्या है 50, तो क्या होता है कि सम के साथ जो रहेगा वो 50 ही होता है, सम के साथ वाला पार्ट 50 होता है, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट हमेशा 50 ही होता है। और पेन भी क्या है 50, और यहाँ पेन क्या है 100, तो 100 को 50 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं जी, तो 100 50 बिल्कुल सही सही है, तो एकदम ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और स्टेटमेंट अब कंक्लूजन आता है, अब कंक्लूजन हम लोग थ्योरी लेते हैं कि क्या ये सही होगा, ऑल पेंसिल आर पेन, क्या ये सही है, तो ना जी ना, ये सही नहीं है। पूछिए क्यों, क्योंकि ऑल के साथ क्या है पेंसिल, तो यहाँ अगर ये स्टेटमेंट है, अगर ऐसा है स्टेटमेंट या कंक्लूज़न, तो ऑल वाला पार्ट क्या होता है जी, तो ऑल वाला पार्ट होता है सब्जेक्ट, और ये ऑल वाला सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है 100, क्या होता है जी 100, तो ये हमारा हो गया गलत, क्योंकि ये हमारा पेंसिल यहाँ 50 है, नहीं पेंसिल यहाँ देखिएगा स्टेटमेंट में, तो पेंसिल हमारा 50 है और कंक्लूजन में पेंसिल 100 आता है, तो 100 को 50 को हम लोग 100 नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कंक्लूजन गलत है। क्या ये लिख सकता हूँ मैं, फोर्थ कंक्लूजन, सम पेन आर नोट पेंसिल, क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या इस एक रूल पढ़े थे कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो ये तो गलत हो गया जी, ये गलत हो गया, क्योंकि ये कंक्लूजन नेगेटिव है, तो ये गलत है। बस कुछ देखना नहीं, बस पॉजिटिव और नेगेटिव पर नहीं देखना है। फिफ्थ, क्या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल पेन आर नोट पेंसिल, तो देखिए वहाँ हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, यहाँ हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, बस कैंसिल, ये वाला नहीं होगा, ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग दूसरा स्टेटमेंट में देखते हैं कि दूसरे स्टेटमेंट से क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है। देखिए यह सम डॉग्स आर कैट, सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि सम डॉग्स आर कैट, तो इसका कंक्लूजन क्या क्या आएगा, तो ये सम के साथ वाला पार्ट क्या होता है जी, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो 50, और यहाँ ये भी कैट क्या हो गया 50, तो 50 और 50 क्या हो गया जी, तो 50 और 50 हो गया, 50 से 50 100 नहीं बनेगा, ठीक है, ये 50 है और ये 50 है, ठीक है।
तो हम लोग ये लेते हैं कि एक स्टेटमेंट, हम लोग ये कंक्लूज़न लेते हैं सम कैट्स आर डॉग, ये सही है। तो देखिए, पहली बात कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। तो क्या ये कंक्लूजन पॉजिटिव है? हाँ जी, पॉजिटिव है, ये सेटिस्फाइड कर गया। कैट यहाँ 50 है, यहाँ कैट 50 है, हाँ जी, सम के साथ वाला पार्ट 50 होता है और ये 50 है, ये भी सही है। यहाँ डॉग 50 है, तो क्या यहाँ डॉग 50 है? तो हाँ जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमेशा 50 ही होता है। तो 50 है, बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल सही है। हम लोग दूसरा कंक्लूजन लेते हैं कि क्या ये सही है। सम कैट्स आर नोट डॉग, क्या सही है? तो हम लोग क्या पढ़े कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये सब कुछ कंक्लूजन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये हम लोग ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड आते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव कंक्लूजन लेते हैं कि ऑल डॉग्स आर कैट, क्या ये सही है? तो ये जी देखिए, सबसे पहली बात कि अगर सेंटेंस का स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमारा कंक्लूजन तो पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ कैट 50 है, तो कैट यहाँ मेरा 50 है, तो हाँ जी, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा 50 होता है, तो ये तो सही है। लेकिन यहाँ डॉग क्या है? सम के साथ है, और सम के साथ वाला पार्ट जो होता है वो 50 होता है, और यहाँ ऑल के साथ वाला पार्ट क्या होता है? 100 होता है। तो यहाँ ये गलत है, क्योंकि वहाँ 50 है और 50 को 100 नहीं लिख सकते हैं, 100 को 50 लिख सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा है नो मैंगोज़ आर एप्पल। अगर सेंटेंस नेगेटिव है और नो से शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होगा? 100 और 100 होगा, दोनों 100 और 100 होता है। तो चलिए जी, सबसे पहले हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। नो मैंगोज़ आर एप्पल, नो मैंगोज़ आर एप्पल, तो इसका कंक्लूजन क्या क्या निकल सकता है? तो क्या ऐसे लिख सकते हैं हम कि सम एप्पल आर नोट मैंगो, लिख सकते हैं? हाँ जी, लिख सकते हैं, ये तो पक्का लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सम वाला पार्ट क्या होता है? 50 और नोट वाला पार्ट 100। तो यहाँ हमारा पार्ट क्या है? ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, ये तो पक्का सही है। नो वाला जो स्टेटमेंट होता है उसमें अगर नो से शुरू हो रहा है, नो से स्टार्ट हो रहा है स्टेटमेंट, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होता है? 50 100 100 होता है, दोनों 100 और 100 होता है, दोनों 100 100 होता है। तो ये हो गया 100 और यहाँ 50 है, तो 100 को 50 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं जी। स्टेटमेंट नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव ही होगा, बिल्कुल सही। यहाँ मैंगो क्या है? 100। यहाँ मैंगो क्या है? 100। तो ये कंक्लूजन सही है, तो बिल्कुल सही है जी, ठीक है। इसी तरह से क्या ये कंक्लूजन होगा कि ऑल एप्पल्स आर नोट मैंगो, क्या ये सही है? ऑल एप्पल आर नोट मैंगो, क्या ये सही है? तो हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। पूछिए कैसे? ये क्या है? 100। ये ऑल वाला पार्ट क्या है? 100। ये तो सही है जी। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, तो ये भी सही है जी।
यहाँ मैंगो क्या है, यहाँ मैंगो है 100, यहाँ हमारा मैंगो क्या हो जाएगा, नोट के साथ है तो 100, तो ये भी सही है। तो कंक्लूजन फॉलो करता है। ठीक है। थर्ड क्या लिखेंगे कि सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल। ठीक है। तो क्या ये सही है? तो हाँ जी, ये सही है। पूछे कैसे? सम के साथ जो पार्ट है वो होता है 50, तो ये क्या हो जाएगा जी 50। हमारा स्टेटमेंट में जो मैंगो है, हमारा स्टेटमेंट में जो मैंगो है वो क्या है जी, स्टेटमेंट में हमारा मैंगो 100 है और हमारा कंक्लूजन में मैंगो कितना है 50। तो क्या 100 को 50 लिख सकते हैं? तो हाँ जी लिख सकते हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन सही है। ये तो हमारा सही है। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। अगर एप्पल यहाँ हमारा क्या है 100, तो यहाँ हमारा नोट के साथ एप्पल क्या हो जाएगा जी 100। तो ये कंक्लूजन फॉलो करता है। क्या ऐसे लिख सकते हैं हम कि ऑल, ऐसे लिख सकते हैं? ऑल नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कि सम एप्पल आर मैंगो, लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हैं। पूछे क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ये हमारा नेगेटिव है और कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट से कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव ही आता है। तो ये हमारा कंक्लूजन गलत है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, इससे क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा। अब देखिए, हम लोग यहाँ स्टेटमेंट में बोल रहा है कि सम रेन्स आर नॉट वाटर, कुछ जो रेन्स है, वर्षा है, वो पानी नहीं है। ठीक है। तो क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है? देखिए, सम के साथ जो रहेगा वो हो जाएगा 50 और ये सेंटेंस नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी हमारा नेगेटिव ही होना चाहिए। और नोट के साथ वाटर है तो वाटर यहाँ क्या हो जाएगा 100। ये समझ रहे हैं आप? चलिए ठीक है। तो इसको कंक्लूजन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक कंक्लूजन कि सम वाटर आर नोट रेन्स, क्या ये लिख सकते हैं? सम वाटर्स आर नोट रेन्स, क्या ये लिख सकते हैं? तो नहीं जी, इसको नहीं लिख सकते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा रेंज 50 है और यहाँ हमारा रेंज 100 बन जा रहा है। तो 50 को 100 नहीं लिख सकते हैं, 100 को 50 लिख सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा गलत हो गया। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? कंक्लूजन 2 कि सम वाटर्स ऑल रेन्स आर नोट वाटर, क्या ये सही है? ऑल रेन्स आर नोट वाटर? तो नहीं जी, ये भी सही नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा रेन 50 है और यहाँ हमारा रेन 100 बन जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट नहीं फॉलो करेगा। ठीक है। चलिए, इसी तरह से हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट को मर्ज, दो स्टेटमेंट को मर्ज कैसे करेंगे। ठीक है। अगर आपको स्टेटमेंट को मर्ज करना है, ठीक है, तो मर्ज करने का कंडीशन ये है कि आपको एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक, जैसे कि जो स्टेटमेंट, जैसे ये क्या बोल रहे हैं कि ऑल रेन्स आर वाटर, तो यहाँ क्या है? वाटर ऑब्जेक्ट है और ये वाटर क्या हो रहा है? सेंटेंस पॉजिटिव है तो वाटर क्या है 50 और रेन्स क्या है 100। और यहाँ क्या है? ऑल वाटर्स आर ब्लू,
ऑल वाटर्स आर ब्लू, तो यहाँ वाटर क्या है 100 और यहाँ ब्लू क्या है 50। तो अगर आपको मर्ज करना है तो एक ये सब्जेक्ट हमारा 100 होना चाहिए, कम से कम सब्जेक्ट हमारा ये 100 होना चाहिए, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वाटर, एक जो मतलब कि जो कॉमन चीज़ है, जो कॉमन दोनों में जो कॉमन है उसमें से कम एक 100 होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या है वाटर और वाटर, तो उस दोनों में से मिनिमम दोनों में से कोई भी एक 100 होना चाहिए। तो क्या ये 100 है? हाँ जी ये तो 100 है। ये 50 है तो हाँ ये 50 है। तो दोनों ये सेंटेंस क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ये दोनों सेंटेंस ऐड हो जाएगा। और इससे एक नया सेंटेंस हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ये कट गया तो इससे हम लोग एक सेंटेंस ऐसे लिख सकते हैं, ये और ये कट गया तो क्या मर्ज होकर के बना, तो मर्ज होकर के बना ऑल रेन्स आर ब्लू, ऑल रेन्स आर ब्लू। तो ये कंक्लूजन होगा तो पक्का होगा जी। क्यों? क्योंकि ये और ये कट गया तो ये हो गया जुट गया, दोनों ऐड हो गया। तो ऐड होकर के क्या बन गया ऑल रेन्स आर ब्लू। ठीक है, और इससे क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है? ठीक है, तो देखिए इससे सम ब्लूज आर नॉट वाटर। सबसे पहली बात कि अगर दोनों का दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होगा। तो ये पहला कंक्लूजन गलत है, ये फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या है गलत है। अब ये दूसरा कंक्लूजन पे आते हैं, सम वाटर्स आर रेन। सम वाटर्स आर रेन, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए हम लोग एक ही स्टेटमेंट से भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वो भी सही होगा, वो भी फॉलो करता है। जैसे कि सम रेन्स आर वाटर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सम वाटर्स आर रेन, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये 50 है और ये 100 है, तो 100 को 50 लिख सकते हैं, तो हाँ जी। और ये 50 को 50 ही लिखेंगे, 100 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हमारा क्या बन जा रहा है वाटर 50, और यहाँ रेन क्या बन जा रहा है 50। तो ये सेंटेंस क्या है पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव। तो ये हमारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो क्या ये सही है? तो हाँ जी ये तो पक्का सेटिस्फाइड है, सब चीज़ फॉलो कर रहा है, तो ये सही है। थर्ड आते हैं कि सम ब्लूज आर वाटर। सम ब्लूज आर वाटर, क्या ये कंक्लूजन सही है सम ब्लूज आर वाटर? तो देखिए पहले ये ब्लू और वाटर एक ही स्टेटमेंट में है, ब्लू और वाटर एक ही स्टेटमेंट में है, तो एक ही स्टेटमेंट से कंक्लूजन बना सकते हैं, तो हाँ जी बना सकते हैं। तो ये देखिए क्या है कि वाटर 100 है और ब्लू 50 है, तो हमारा जो कंक्लूजन बनेगा उसमें मैक्सिमम वाटर 100 होना चाहिए और ब्लू 50 ही होना चाहिए, और सेंटेंस पॉजिटिव ही होना चाहिए, यानी कंक्लूजन पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो सम ब्लू यानी ब्लू 50 है, यहाँ भी ब्लू 50 है, तो सही है, बिल्कुल सही। आर आर, तो यहाँ भी सही है, सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है। वाटर, यहाँ वाटर क्या है 100 है, और यहाँ वाटर क्या हो जाएगा जी 50। तो 100 को 50 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल 100 को 50 लिख सकते हैं। जैसे कुछ कुछ, ठीक है, ये सभी है तो ये क्या हो जाएगा कुछ हो जाएगा। तो क्या ये सही है? तो हाँ जी कंक्लूजन थर्ड सही है। फोर्थ कंक्लूजन देखते हैं हम लोग, सम वाटर आर नोट रेन्स। क्या ये सही है? तो देखते हैं इसे कट कर देंगे, इसको देखते हैं कट कर देना है, नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस दोनों का दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सेंटेंस अगर ऐड दोनों ऐड भी होगा तो ये भी जो सेंटेंस स्टेटमेंट बनेगा पॉजिटिव ही बनेगा, इसलिए कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होगा। क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा तो कंक्लूजन भी हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ कंक्लूजन तो गलत हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं फिफ्थ कंक्लूजन, देखते हैं सम रेन्स आर वाटर। क्या ये सही है सम रेन्स आर वाटर? तो देखते हैं जी, ये तो सेंटेंस पॉजिटिव है, एक तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, बिल्कुल सही। सम रेन्स आर वाटर, तो देखिए यहाँ रेन्स 50 है, यहाँ रेन्स 100 है, यहाँ रेन्स क्या है 100 है, और यहाँ क्योंकि आप ये समझिए कि 100 और 50 किसको बोलते हैं, आप ये समझिए, तो ये आप समझिए कि पूरा सिलॉक्स कंप्लीट हो गया, ऑल के साथ 100 होता है, तो यहाँ रेंज क्या है 100, और यहाँ हमारा सम के साथ रेंज क्या है 50। तो 100 को 50 लिख सकते हैं, तो हाँ जी 100 को 50 लिख सकते हैं, तो ये तो पक्का ये सही है।
बाकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा। अब क्या लिख रहा है, वाटर, सम रेन्स आर वाटर, सम रेन्स आर वाटर। तो देखिए सम रेन्स आर वाटर, तो सम रेन वाटर कितना है हमारा 50, तो यहाँ वाटर कितना है 50, तो क्या ये सही है, तो हाँ जी सही है। ठीक है, हम लोग चढ़ते हैं 6 की ओर। सम वाटर्स आर ब्लू, सम वाटर्स आर ब्लू। देखिए ऑल वाटर आर ब्लू है, ऑल वाटर आर ब्लू, इसमें वाटर कितना है 100 और ब्लू 50, तो सम वाटर आर ब्लू। तो यहाँ हमारा वाटर 100 है, यहाँ हमारा वाटर 50 है, तो 100 को 50 लिख सकते हैं, तो हाँ जी लिख सकते हैं, ये तो ठीक है। यहाँ सेंटेंस पॉजिटिव है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, हाँ जी। यहाँ ब्लू 50 है, यहाँ भी ब्लू 50 है, तो ये 6 भी सही होगा, 6 भी सही होगा। ठीक है, अब क्या है, ऑल वाटर आर रेन्स, क्या ये सही है, ऑल वाटर आर रेन्स, तो ना जी ना, ना सही है। मुझे कैसे कि ये वाटर और रेन्स तो सेम ही स्टेटमेंट में है। दूसरी बात कि यहाँ वाटर क्या है 50 और यहाँ हमारा वाटर क्या बन जा रहा है 100, तो ये सही है, तो बिल्कुल सही नहीं है, तो 7 गलत हो जाएगा। अब 8 पढ़ते हैं, ऑल ब्लूज आर वाटर, ऑल ब्लू आर वाटर सही है, ऑल ब्लू आर वाटर सही है, तो ऑल ब्लू आर वाटर सही नहीं है। पूछे कैसे कि यहाँ ब्लू क्या है 50 और यहाँ ब्लू क्या बन जा रहा है ऑल के साथ 100, तो 8 वाला कंक्लूजन सही नहीं है। अब देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऑल रेन्स आर ब्लू है। देखिए सेंटेंस को, अगर 2 सेंटेंस को ऐड करना है तो उसमें से जो हमारा कॉमन पार्ट होना चाहिए मिनिमम, उसमें से एक कॉमन पार्ट में से कम कोई एक 100 होना चाहिए। तो ये तो 100 है, ये 50 है, तो कम से कम एक तो 100 है, तो हाँ जी 100 है, तो ये कट गया, बाकी स्टेटमेंट हमारा जुट गया। तो यहाँ जी स्टेटमेंट ऐड हो गया, बन गया ऑल रेन्स आर ब्लू, ऑल रेन्स आर ब्लू, क्योंकि यहाँ ब्लू रेन्स क्या है 100, यहाँ हमारा रेन्स क्या है 100, यहाँ ब्लू क्या है 50, यहाँ ब्लू क्या है 50, तो ये कंक्लूजन सही है। 9 नंबर कंक्लूजन क्या है, 9 नंबर जो कंक्लूजन है वो सही है। अब हम लोग 10 की ओर चलते हैं कि सम ब्लूज आर रेंट, क्या ये सम ब्लूज आर रेंट सही ऐसे लिख सकते हैं, तो हाँ जी लिख सकते हैं, ये 10 नंबर कंक्लूजन तो सही है। पूछे कैसे, क्योंकि ये वाटर से वाटर तो कट गया, क्योंकि अगर 2 सेंटेंस को ऐड करना है तो उसमें से कोई एक जो हमारा कॉमन पार्ट होना चाहिए उसमें 100 होना चाहिए, तो ये 100 है और ये 50 है, तो 100 और 50 से ऐड हो जाता है, सेंटेंस ऐड हो जाता है, ये कट गया। हम इससे क्या लिख सकते हैं कि ऑल रेन्स आर ब्लू, दोनों सेंटेंस जुटने के बाद ये ना आ रहा है ऑल रेन्स आर ब्लू, तो इसको से तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल ब्लू आर रेन्स, सम ब्लू आर रेन्स, क्योंकि ब्लू यहाँ 50 है और यहाँ हमारा ब्लू 50 है, रेन्स यहाँ हमारा 100 है, यहाँ रेन्स हमारा 50 है, तो 100 को 50 लिख सकते हैं, जहाँ जी 100 को 50 लिख सकते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। और बता दे रहे हैं कि ऐसे भी हो सकता है कि सम रेन्स आर ब्लू भी सही है, सम रेन्स आर ब्लू भी सही है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि ऑल फोन्स आर मोबाइल और ऑल मोबाइल्स आर टैब्स। ठीक है, अब हमको कंक्लूजन निकालना है और कंक्लूजन इंडिविजुअल स्टेटमेंट से भी कंक्लूजन निकलता है और कंक्लूजन और स्टेटमेंट को ऐड करके भी कंक्लूजन निकलता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि अगर स्टेटमेंट इंडिविजुअल है तो उससे भी कंक्लूजन निकलेगा, और अगर स्टेटमेंट मर्ज करेंगे तो उससे भी कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इससे क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है। देखिए ऑल फोन्स आर टैब, ऑल फोन्स आर टैब, क्या ये सही है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें फ़ोन्स है और टैब इसमें है, तो दोनों को तो ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो कॉमन पार्ट होता है उसमें से कम कोई एक 100 होना चाहिए, दोनों अगर 100 है तो ठीक है, लेकिन कम से कम कोई एक 100 होना चाहिए। तो देखिए ये मोबाइल क्या है हमारा ऑल के साथ है, तो ये 100 हो गया,
और ये हमारा मोबाइल क्या है 50 हो गया, क्योंकि ऑल वाला अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑल वाला वर्ड क्या होता है 100 होता है, और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है 50 होता है। कोई भी अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हो वो 50 ही होगा, ठीक है। तो ये और ये कट गया, बिल्कुल जी स्टेटमेंट टूट गया। तो हाँ जी क्या आ गया, तो ऑल फोन्स आर टैब, ऑल फोन्स आर टैब सही है। तो हाँ जी ये तो सही है, सम फोन्स आर टैब। अब देखिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या आ रहा है, ऑल फोन्स आर टैब्स। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि सम फोन्स आर टैब, लिख सकते हैं कि नहीं, ये स्टेटमेंट जुट गया तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सम फोन्स आर टैब, क्योंकि यहाँ ऑल क्या है, फ़ोन क्या है 100, और यहाँ हमारा क्या फ़ोन आ रहा है 50, यहाँ हमारा क्या फ़ोन आ रहा है 50, तो 100 को 50 लिख सकते हैं। तो हाँ जी लिख सकते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव है तो सेंटेंस स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो कंक्लूजन भी हमारा पॉजिटिव ही है। टैब यहाँ क्या है 50, तो टैब मेरा यहाँ क्या है 50, तो ये कंक्लूजन सही है, तो हाँ जी सही है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड, सेकंड में सेकंड तो सही है, अब थर्ड आते हैं। सम टैब्स आर फोन, सम टैब्स आर फोन। देखिए ये तो कट गया, यानी दो स्टेटमेंट जुट गया, ठीक है। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सम टैब्स आर फोन, ऑल फोन्स आर टैब लिख रहे हैं ना, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सम फोन्स आर टैब। ये तो ये कट गया, कैसे, क्योंकि यहाँ सम के साथ टैब है हमारा, सम के साथ टैब है तो यहाँ 50 है, और यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये भी 50 है, तो ये तो सही है जी। फ़ोन हमारा 100 है, यहाँ हमारा फ़ोन क्या आ रहा है 50, तो ये भी सही है जी। तो हाँ जी ये भी सही है जी। तो थर्ड नंबर भी हमारा कंक्लूजन सही है जी। ऑल टैब्स आर फोन। अब देखिए यहाँ टैब क्या है 50, और यहाँ हमारा टैब क्या आ जा रहा है 100, तो ये हमारा कंक्लूजन देखते हैं गलत, ये नहीं होगा। नो टैब्स। अब देखिए यहाँ दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक स्टेटमेंट नेगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव स्टेटमेंट ही आता है, नेगेटिव नहीं, तो 5 भी गलत। सम फोन्स आर नोट टैब। अरे भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव स्टेटमेंट ही आता है तो नेगेटिव स्टेटमेंट क्यों आ रहा है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट गलत। नो फोन इज प्लेन, नेगेटिव स्टेटमेंट नेक्स्ट गलत। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब थर्ड क्या आ रहा है स्टेटमेंट क्वेश्चन में कि ऑल ड्रिंक्स आर कोल्ड, जितना भी ड्रिंक्स है सब क्या है कोल्ड है। अब यहाँ क्या आ रहा है ऑल ड्रिंक्स आर हॉट, हॉट। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर दो स्टेटमेंट को ऐड करना है तो जो कॉमन पार्ट है उसमें से कोई एक 100 होना चाहिए। यहाँ कॉमन पार्ट क्या है ड्रिंक और ड्रिंक, तो यहाँ तो दोनों ही 100 और 100 है, तो हम बोलें क्या कि कोई एक मिनिमम कम से कम कोई एक 100 होना चाहिए। यहाँ तो दोनों 100 है, तो ये स्टेटमेंट जुट गया, ऐड हो गया। ऐड हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सम कोल्ड आर हॉट, ये लिख सकते हैं कि सम कोल्ड आर हॉट या सम हॉट आर कोल्ड, क्योंकि दोनों ये 50-50 है तो 50 ही ना लिखेंगे। चलिए जी हाँ जी समझ गए। अब ऐसे इसको लिख सकते हैं कि ऑल कोल्ड आर हॉट। हाँ जी यहाँ तो हॉट, यहाँ तो कोल्ड क्या है जी 100, यहाँ को कोल्ड क्या है 50। यहाँ देखिए स्टेटमेंट में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अब पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट तो हमेशा 50 ही होता है, और यहाँ क्या बन गया है कोल्ड 100। तो क्या ये सही है, ना जी ये तो सही नहीं है। दूसरा देखते हैं हम लोग सेकेंड, सम कोल्ड आर हॉट। ये और ये कट गया, क्योंकि अगर सेंटेंस को जोड़ना है तो उसमें से कोई भी कॉमन जो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो जो कॉमन है उसमें से कम एक 50 होना चाहिए, तो ये ऐड हो गया है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सम कोल्ड आर हॉट, तो बिल्कुल हॉट लिख सकते हैं जी, क्योंकि सम के साथ ये कोल्ड 50 है और यहाँ भी 50 है, और यहाँ हॉट 50 है, यहाँ भी हॉट 50 है। सेंटेंस स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा, तो सारा कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये सेकंड भी सही है। अब हम लोग थर्ड देखते हैं कि सम हॉट आर कोल्ड। हाँ जी तो ये भी सही है, पूछिए कैसे। ये तो ये ऐड हो गया है, तो ये सम हॉट आर कोल्ड लिखिए या सम कोल्ड आर हॉट लिखिए,
क्योंकि ये 50 है और ये भी 50 है, तो यहाँ 50 है और यहाँ भी 50 है, तो ये थर्ड नंबर भी सही है। अब फोर्थ नंबर देख रहे हैं, ऑल हॉट आर कोल्ड, ऑल हॉट आर कोल्ड। यहाँ क्या है हॉट जी 50, और यहाँ हमारा हॉट क्या है जी 100, तो क्या ये सही है? नहीं जी, हम लोग 50 को 100 नहीं लिख सकते हैं, हम लोग 100 को 50 लिख सकते हैं, 50 को 100 नहीं लिख सकते हैं, तो ये फोर्थ नंबर हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, ये फॉलो नहीं करता है जी। अब हम लोग देखेंगे कि सम कोल्ड आर नॉट हॉट। सबसे पहली बात कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन है, तो ये नेगेटिव फॉलो नहीं करेगा, तो केवल 2 और 3 फॉलो करता है। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ट्रीज आर प्लांट, ऑल ट्रीज आर प्लांट और ऑल ग्रीन आर प्लांट। तो ये दोनों देखिए, ये दोनों तो सेम ही है, क्वेश्चन दोनों सेम नहीं है। देखिए ऑल ट्रीज आर प्लांट है और ऑल ग्रीन आर प्लांट है, तो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों में जो कॉमन पार्ट है कम से कम कोई एक 100 होना चाहिए। पहली बात कि दोनों में कोई एक कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन तो है प्लांट प्लांट। दूसरी बात कि दोनों में से कोई एक 100 होना चाहिए, कम से कम कोई एक 100 होना चाहिए। दोनों 100 है तो अच्छी बात है, चलेगा, लेकिन कम से कम एक 100 होना चाहिए, तभी स्टेटमेंट जुटेगा। तो क्या ये स्टेटमेंट जुटेगा? नहीं जुटेगा, क्योंकि ये 50 है, ये भी 50 है, कॉमन पार्ट दोनों 50 है, तो नहीं जुटेगा। तो क्या कंक्लूजन निकल सकता है, देखते हैं। ऑल ट्रीज आर ग्रीन, ऑल ट्रीज आर ग्रीन। सबसे पहली बात कि स्टेटमेंट दोनों ऐड ही नहीं हुआ है, तो ये हम लोग कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं कि ऑल ट्रीज आर ग्रीन? इसलिए ये फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। समझ में आया? देखिए, जब स्टेटमेंट ऐड होगा तभी दोनों स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दोनों मर्ज करके कंक्लूजन तभी निकालेंगे जब स्टेटमेंट दोनों मर्ज होगा। और मर्ज होने के लिए क्या है कि अगर कॉमन ऑब्जेक्ट, दोनों में से कोई भी एक कॉमन ऑब्जेक्ट या दो जो भी पार्ट कॉमन है, तो उसमें से एक 100 होना चाहिए। तो इसमें प्लांट 50 है, ये भी प्लांट 50 है, तो 50-50 के साथ मर्ज नहीं होता है, ऐड नहीं होता है, तो ये कंक्लूजन हमारा फर्स्ट गलत है। दूसरा कि सम ट्रीज आर ग्रीन, सम ट्री आर ग्रीन, क्या ये सही है? अब देखिए, ये दोनों तो ऐड ही नहीं हो रहा है, तो हम कैसे डेफिनेट बोल सकते हैं कि सम ट्री आर ग्रीन? क्योंकि जब दोनों ऐड होता, ये दोनों में रिलेशन बनता, तभी ना कुछ हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते थे। तो अभी तो हम लोग कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते हैं, तो हमारा दूसरा कंक्लूजन भी गलत हुआ। तीसरा कंक्लूजन है कि सम ग्रीन आर प्लांट, क्या ये सही है? तो हम क्या बताएं आपको कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट से भी कंक्लूजन निकाला जा सकता है। अगर इंडिविजुअल स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन को भी हम लोग निकाल सकते हैं उससे, ठीक है। तो सम ग्रीन आर प्लांट, सम ग्रीन आर प्लांट, तो ऑल ग्रीन आर प्लांट, हाँ जी। तो क्या ये सम है? यहाँ ग्रीन क्या है 100, यहाँ हमारा ग्रीन क्या है 50, तो एक तो सेटिस्फाइड कर गया। सेंटेंस पॉजिटिव है, ये हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, ये भी सेटिस्फाइड कर गया। ऑब्जेक्ट यहाँ प्लांट है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट प्लांट है, हमारा ये ऑब्जेक्ट प्लांट 50 है, हमारा ये ऑब्जेक्ट प्लांट 50 है, तो सारे कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंक्लूजन थर्ड फॉलो करता है। अब आते हैं कंक्लूजन 4, ऑल ग्रीन आर ट्री। ऑल ग्रीन आर ट्री कैसे लिख देंगे? क्योंकि जब ये और ये दोनों स्टेटमेंट जुटा ही नहीं है, तो हम लोग कैसे डेफिनेट रिजल्ट निकाल सकते हैं? तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये कंक्लूजन गलत हो गया। सम प्लांट्स आर ट्री, सम प्लांट्स आर ट्री, क्या ये सही है? तो सम प्लांट्स आर ट्री। अब देखिए, ये प्लांट इसमें भी है, प्लांट और ट्री इसी में है, तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट में ही दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ जा रहा है। तो इससे हम लोग इंडिविजुअल स्टेटमेंट से हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं? कॉमन कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए,
सम ऑल ग्रीन आर ट्री। अब कैसे आप ऑल ग्रीन आर ट्री, ये दोनों तो ऐड ही नहीं हुआ, तो कैसे हम लोग डेफिनेट रिजल्ट निकाल सकते हैं? तो ये हमारा 5th नंबर गलत है। सम प्लांट्स आर ट्री, सम प्लांट्स आर ट्री, तो क्या ये सही है? तो हाँ जी, ये तो सही है। एक ही कंक्लूजन है, एक ही स्टेटमेंट निकाल रहे हैं हम लोग, सेम स्टेटमेंट से सेम स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो कंक्लूजन तो निकलेगा ही। देखिए यहाँ प्लांट क्या है 50, यहाँ प्लांट मेरा 50 है, यहाँ ट्री 100 है, यहाँ ट्री 50 है, तो 100 को 50 लिख सकते हैं। तो हाँ जी, 100 को 50 से लिख सकते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, फॉलो करता है। तो हाँ जी, फॉलो करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे कि 3 स्टेटमेंट को कैसे मर्ज करते हैं। अगर 3 स्टेटमेंट आ जाए तो उसको कैसे मर्ज करेंगे। अब देखिए, ऑल बुक्स आर पेन्स, और यहाँ ऑल पेन्स आर कॉपीज़, और सम पेन्स आर टेस्ट। ठीक है, सबसे पहली बात है कि दो स्टेटमेंट, दो पहले तो दो ही स्टेटमेंट में मर्ज होगा, तभी तो थर्ड स्टेटमेंट मर्ज करेंगे। तो दो स्टेटमेंट को मर्ज होने के लिए जो कॉमन पार्ट है उसमें से कोई एक 50 और उसमें से कोई एक 100 होना चाहिए तो चाहिए। तो ऑल पेन्स आर कॉपी, तो इसमें पेन्स क्या है 100 और इसमें पेन्स क्या है 50, क्योंकि दोनों में पेन ही कॉमन है। तो इससे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक क्या निकाल सकते हैं, दोनों तो क्या हो गया, मर्ज कर गया, तो दोनों दोनों मर्ज कर गया। तो ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल बुक्स आर कॉपीज़। तो ऑल बुक्स आर कॉपीज, ये हमारा कंक्लूजन सही है। ऑल बुक्स आर कॉपीज हमारा कंक्लूजन क्या है, सही है। ठीक है, देखिए ऑल बुक्स आर कॉपीज, ये कंक्लूजन सही है। हाँ जी, तो सही है, तो ये 4th नंबर सही है। अब है सम बुक्स आर कॉपीज, क्या ये सही है? सम बुक्स आर कॉपीज, पेन से पेन तो कट गया, ये दोनों स्टेटमेंट मर्ज कर गया कि ऑल बुक्स आर कॉपीज। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सम कॉपीज आर बुक्स? हाँ जी, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मर्ज कर गया। तो ऐसे क्या लिख सकते हैं कि ऑल बुक्स आर कॉपी, ऑल बुक्स आर कॉपी, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो इस ये क्या हो गया, कॉपी 50 और बुक्स क्या है 50। लेकिन यहाँ जो हमारा कंक्लूजन आ रहा है उसमें क्या आ रहा है, बुक्स 50 है, तो यहाँ बुक्स 100 है, तो 100 को 50 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव आ रहा है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आ रहा है, बिल्कुल सही है। कॉपीज़ ऑब्जेक्ट है 50, तो यहाँ भी कॉपी मेरा ऑब्जेक्ट 50 है, तो क्या ये सही है? तो हाँ जी, 1 नंबर कंक्लूजन सही है। ठीक है, सम कॉपीज़ आर टेस्ट, सम कॉपीज़ आर टेस्ट, तो क्या ये सही है? तो ये देखते हैं कि सही है कि क्या। देखिए पेन, इसमें कॉपीज है और इसमें टेक्स्ट है। ठीक है, और दोनों को जोड़ना है हमको। तो जो कॉमन पार्ट है उसमें से कोई एक 100 होना चाहिए। तो ऑल के साथ पेन है, तो पेन 100 है, तो और यहाँ पेन 50 है, तो कम से कम एक 100 होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या स्टेटमेंट निकल सकता है, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो सम कॉपीज आर टेस्ट या सम टेस्ट आर कॉपीज, क्यों? क्योंकि यहाँ भी 50 है और यहाँ भी 50 है। तुम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि सम कॉपीज आर टेस्ट या सम टेस्ट आर कॉपीज़। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, सम कॉपीज आर टेस्ट, तो 2 नंबर तो सही है। सम बुक्स आर, सम कॉपीज आर बुक्स, देखिए अब इसमें क्या है कि सम बुक्स आर टेस्ट, तो क्या सम बुक्स आर टेक्स्ट होगा? सम बुक्स आर टेस्ट, क्या ये सही लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पेन हमारा 100 है, बुक और टेस्ट यही ना है, बुक और टेक्स्ट। यहाँ हमारा बुक 100 है और यहाँ टेक्स्ट हमारा 50 है। ठीक है, यहाँ पेन 50 है और यहाँ पेन क्या है 50 है, तो जो कॉमन पार्ट तो ऐड ही नहीं हो रहा है, तो कंक्लूजन कैसे निकलेगा? तो कंक्लूजन नंबर 3 क्या हो जाएगा, नो डेफिनिट रिजल्ट, बिकॉज सम बुक्स आर टेक्स्ट, सम बुक्स आर टेक्स्ट। तो ये दोनों स्टेटमेंट मर्ज ही नहीं हो रहा है, तो कैसे हो जाएगा, समझ रहे हैं? बिल्कुल। अब आ गया 4th, ये तो 4th तो सही है। अब 5th पे देख लेते हैं कि सम कॉपीज़ आर बुक्स, क्या ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम कॉपीज़ आर बुक्स? सम कॉपीज़ आर बुक्स बिल्कुल लिख सकते हैं जी। पूछे कैसे, क्योंकि यहाँ ये और ये दोनों स्टेटमेंट, बुक्स यहाँ है, कॉपीज़ यहाँ है,
तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट क्या ये मर्ज हो सकता है? तो हाँ जी, मर्ज हो सकता है। कैसे? यहाँ पेन 100 है, यहाँ पेन 50 है, तो कम से कम दो स्टेटमेंट को मर्ज होने के लिए उन दोनों सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, यानी जो दोनों कॉमन पार्ट है उसमें कोई एक 100 होना चाहिए। तो क्या ये 100 है? तो हाँ जी, 100 तो है। तो ऐसे लिख सकते हैं ऑल बुक्स आर कॉपीज़, ऑल बुक्स आर कॉपीज़ तो सही है। सम कॉपीज आर बुक्स लिख सकते हैं। तो हाँ जी, यहाँ क्या है, दोनों तो मर्ज हो गया। ऑल बुक्स आर, अगर ऑल बुक्स आर कॉपीज आया है तो क्या इससे हम सम कॉपीज आर बुक्स नहीं बना सकते हैं? हाँ जी, सम के साथ 50 हो जाएगा और बुक क्या हो जाएगा? 100। बुक क्या हो जाएगा? 100। तो 100 को 50 लिख सकते हैं। तो हाँ जी, लिख सकते हैं। तो ये कंक्लूजन फॉलो करता है। आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो कोई लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी 3 स्टेटमेंट है और इससे कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, इसमें क्या है कि सम स्टूडेंट्स आर एक्टर और ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज़ और ऑल एक्टर्स आर फूल। तो ये 100 हो जाएगा और बाकी सब 50 हो जाएगा जी। बात तो आप समझ ही रहे होंगे कि कैसे 100 और कैसे 50 हो रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन पे आते हैं कि सम बॉयज़ आर फूल्स। बॉयज़ कहाँ है? यहाँ। फूल्स क्या है? यहाँ। ठीक है, बॉयज़ है यहाँ, फूल्स है यहाँ। तो क्या दोनों में रिलेशन निकल सकता है? तो हाँ जी, निकल सकता है। पूछिए कैसे? ऐसे, इसमें और ये दोनों ऐड होगा तो हाँ जी, ये कॉमन दोनों है, ये 100 है और ये 50 है, तो ऐड हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सम एक्टर, क्योंकि ये 50 है और ये 50 है,